सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजामिल जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, संध्या करता था, जप करता था, तप करता था, बड़ा नियम से रहता था, माता पिता का आज्ञाकारी था, लेकिन सत्संग नहीं करता था, कथा नहीं सुनता था, कर्मकांड में ज्यादा फंसा रहा। सवेरे उठ जाए, इतना बार माला जपना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है। परिणाम क्या हुआ? एक दिन जंगल में समिधा लेने के लिए गया, पुष्प लेने के लिए गया, हवन सामग्री के लिए हवन करता था, और वहां देखा क्या उसने कि एक स्त्री अर्धनग्न अवस्था में और एक पुरुष मतवाला होकर के, मदिरा पान करके, दोनों अर्धनग्न अवस्था में नृत्य कर रहे, झूम रहे हैं। अजामिल पंडित जी ने जब देखा, कान्यकुब्जी ब्राह्मण ने, तो आंख के रास्ते से काम प्रवेश कर गया। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए प्यारे, कथा इतनी जरूरत है, इतनी ज्यादा जरूरत है कथा की। जैसे भोजन जरूरत है, भोजन की जरूरत है स्थूल शरीर के लिए, भोजन न मिले ना तो शरीर दुबली पतली कमजोर हो जाती है। ऐसे ही योग, आसन, प्राणायाम ये सूक्ष्म शरीर के लिए जरूरी है, आवश्यक है, और कारण शरीर के लिए भगवान की परम पावन कथा अनिवार्य है, परम आवश्यक है। अगर भगवान की परम पावन भागवतामृत का रसपान आपने नहीं किया तो कारण शरीर आपका छूटेगा नहीं, चाहे जितनी बार जन्म लो, लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये घटना लगी रहेगी। ये आत्मा की खुराक है। जैसे भोजन स्थूल शरीर का खुराक है, जैसे योग, आसन, प्राणायाम सूक्ष्म शरीर का खुराक है, ऐसे भगवान की परम पावन कथामृत आत्मा की खुराक है। प्यारे, जैसे नदियों का जल ठहर नहीं सकता है, अगर नदी का पानी रोक दीजिए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा। और वही नदी का पानी अगर सागर में चला जाए, समुद्र में चला जाए, तो हमेशा स्थिर रहता, कीड़ा नहीं पड़ते हैं। क्यों? ऐसे प्यारे, जैसे नदियां अपने उद्गम स्थान पर पहुंच करके परम शांत हो जाती हैं, ऐसे ये जो जीवात्मा है अनंत जन्मों से भटक रहा है, 84 लाख योनियों से भटक रहा है, और जब ये अपने उद्गम स्थान पर पहुंच जाएगा, परमात्मा के पास पहुंच जाएगा, परमात्मा की सानिध्य प्राप्त हो जाएगी, ये परम शांत हो जाएगा, अपने असली स्वरूप में प्राप्त कर लेगा और अपने असली स्वरूप में हो जाएगा। इसके लिए क्या करें? कथा आवश्यक है। जरा देखें कथानक के माध्यम से। वो अजामिल त्रिकाल संध्या करता था, मंत्र जपता था, तर्पण करता था, मार्जन करता था। परिणाम क्या हुआ? गया बेचारा और उस अर्धनग्न स्त्री को, अर्धनग्न पुरुष को देखा, काम उसके नेत्र के रास्ते से अंदर प्रवेश कर गया, और उसके मन में आया कि छोड़ो ये भजन भाव सब, क्या मतलब है इसमें, मजा तो इसमें है। परिणाम क्या हुआ? वहीं जो पुष्प लिया था ना, वहीं रख दिया, समिधा वहीं रख दिया, और उसी स्त्री के साथ रहने लगा। उसका विवाह हुआ था, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, और उसी दुष्टा स्त्री के साथ रहना शुरू कर दिया। काफी दिन व्यतीत हो गया, 9 पुत्र पैदा हुए। एक दिन वो बेश्या अपने मन में विचार बनाई कि न जाने कितने परिवार को मैंने खराब कर दिया है, मेरी मृत्यु जितने जल्दी से जल्दी हो जाए तो बढ़िया था। ये ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण, संध्या बंदन करने वाला, लेकिन ये भी फंस गया हमसे। मन में सोची, प्रायश्चित की भावना आई, क्या करूं? और संजोग देखिए, भगवान की कृपा। हमने कहा ना, भगवान की कृपा हमेशा बरस रही है। प्यारे, उसको प्राप्त करने के लिए मन बनाइए, उनकी कृपा अनवरत बरस रही है, केवल चाह लीजिए बस। महात्मा लोग जा रहे थे, अजामिल की पत्नी जो उल्टा स्त्री थी, उसने सोचा कि न जाने मैंने कितना अपराध किया है, आज इन संतों को मैं अपने घर में भोजन कराऊं, पैर धोऊं, सेवा करूं, कुछ पाप हमारा कट जाए। और जा करके बाबाओं के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ी, कहा महाराज मैं चाहती हूं कि आज भोजन हमारे यहां हो जाए। बाबा लोग कहे चलिए बहुत बढ़िया है, और गए। ए संत हैं, अकारण करुण करुणा बरणालय, बिना कारण के किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं। और जब गए भोजन करने लगे बाबा लोग,
तब आया अजामिल, ये बंद है एकदम से। अजामिल आया और आकर के कहा कि तुम जानती हो इन साधुओं को क्यों बुला लिया? कहा, अरे महाराज बहुत दिन हो गया, आज सोच रही थी भोजन करा दूं। तो कहा ठीक है, और जब भोजन कराए तो साधुओं ने कहा कि जानती हो, साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देना पड़ता है। अब अजामिल की खोपड़ी सनकी, बताओ, भोजन किए, अब कह रहे हैं दक्षिणा के लिए। अजामिल ने कहा कि आप जानते हो किसके घर पे आए हो? कहा, खूब जानता हूं। कहा, महाराज बस इज्जत के साथ चले जाइए। लेकिन बाबाओं ने कहा, ना, बिना दक्षिणा के जाऊंगा नहीं। उनकी जो पत्नी थी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज आदेश करें। और तब उन साधुओं ने कहा, दक्षिणा में हमको ये दे दीजिए। कहा, क्या? कहा, तुम गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भ से जो बालक का जन्म होगा उसका नाम जो मैं कहूं वही नाम रख दीजिए, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। वो कुलटा स्त्री हाथ जोड़ करके साधुओं के चरणों में साष्टांग लेट गई। धन्य है महाराज। और उसके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम साधुओं ने बताया था कि नारायण रख देना। यह है संत मिलन सम सुख जग नाही। 88 वर्ष की अवस्था हो गई थी नारायण के पिताजी अजामिल की। और जब यमराज के दूत लेने आए, ध्यान देना, भगवान का चिंतन करने से माताएं जरा और ध्यान दें। अजामिल की जो पत्नी कुलटा स्त्री थी, जब साधुओं ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम नारायण रखना, तो रातों दिन चिंतन करती थी, नारायण नारायण नारायण। और 9 पुत्र उसको पहले से प्राप्त थे, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो बड़ा सुंदर। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करती रहती थी। और इतना सुंदर, वो अजामिल भी मोहित हो गया। अजामिल जब भी देखे भोजन करे, ए नारायण को बुलाओ, नारायण के साथ भोजन करूंगा, नारायण को बुलाओ, बार बार ऐसे नारायण कहता रहा कहता रहा कहता रहा। अंतिम समय में जब यमराज के दूत आए भयानक रूप बना करके, यमराज के दूत जब आते हैं ना, कई लोग कहते कोई देखा है क्या? किसी की मृत्यु नजदीक आ जाए उसके पास जाकर के देख लीजिए, वो बोल नहीं पाता है, जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन जीभवा टूट जाती है, आवाज बंद हो जाती है, आंखें ठास लेती है, टकटकी लग जाती है, जहां देखता है देखता रह जाता है। मतलब जानते हो, 14 लोग गवाही करते हैं भगवान की अदालत में। 14 लोग गवाही करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, जय, विजय, चित्रगुप्त, ये सब बाई वीडियो फोटो खींचते रहते, दिखाते हैं कि बेटा तूने जीवन में कितना अपराध किया है, कितना पाप किया है, देख, और इसका परिणाम भी ये होगा, इसको भी देख। तब उसके आंख से आंसू गिरने लगता कि अब हमको कोई बचा ले। इसलिए अपने परिवार वालों को पकड़ता है, बुलाता है कि उनको बुला लो, उनको बुला लो, हो सकता है कि हमारा कल्याण कर दें, कोई धार्मिक आयोजन कर दें, यज्ञ करा दें। तो कितने लोग तो डर के मारा मलमूत्र कर देते हैं चारपाई पे ही। वो यमराज के दूत जब भयानक आते हैं, आया भयानक रूप बना करके यमराज के दूत, और अजामिल भी घबराए, इतना घबराए कि बेचारे घबरा करके जोर से अपने पुत्र नारायण को बुलाए, रे बेटा नारायण नारायण। धन्य है भगवान की क्या कृपा है, इनके नाम की क्या महिमा है। वो अपने पुत्र के रूप में नारायण बुलाए। देखो, संध्या बंदन तो पहले से करता ही था, उसका पुण्य था इसको, लेकिन जब नारायण कह के बुलाया पूरी श्रद्धा के साथ, तो भगवान के दूत आ गए। और भगवान के जब दूत आए तो यमराज के दूतों को डांट करके भगाए, कहा हट जाओ यहां से, इसको हम अपने भगवान के धाम ले जाऊं। कहा महाराज जानते हो ये कौन है, दुष्ट है ये। कहा आप बताइए कौन हो। तो यमराज के दूतों ने कहा कि मैं धर्मराज का दूत हूं। तो भगवान के दूतों ने कहा कि धर्म की जरा परिभाषा बताइए, धर्म क्या है। तो यमराज के दूतों ने साधारण धर्म की परिभाषा बता दिया, वेद प्रहितो धर्म,
जो वेद विहित कर्म हो वही धर्म है, और जो वेद निषिद्ध कर्म हो वही अधर्म है। भगवान के दूत हंसे, कहा ठीक से जान नहीं पाए। फिर पूरा वृत्तांत बताया। यमराज के दूतों ने महाराज अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, माता पिता का अपमान किया, ये किया वो किया, इसको सुधार गृह में ले जाएंगे, नरक में। कहा ना, तुम जानते नहीं हो। और तब यमराज के दूत गए यमराज के पास। यमराज से कहा, महाराज ऐसी घटना घट गई कि अब उनको लेने के लिए भगवान के दूत आए हैं। तो यमराज भी अपने दूतों के साथ नारायण के यहाँ चले गए और नारायण से जाकर कहा, महाराज इसके साथ क्या करना चाहिए। तो जो सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, भगवान नारायण का आदेश हो रहा है, सुनो यमराज, आज एक विशेष आदेश पारित कर दे रहा हूं। ऐसे जीवों के पास मत जाना, और ऐसे जीवों के पास जाना कहा कैसे, कहा अंतिम निर्णय लिख लीजिए। कहा क्या, कहा जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यच्छिरये कदापि तानान मध्वयसतो कृत विष्णु कृत्या। ऐ यमराज, आज कान खोल करके सुन लो कि जो कोई कैसे भी हो, अरे जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जो कभी भूल करके भी भगवान के नाम का गुणगान न गाए और कोई भगवान की परम पावन कथामृत का रसपान न करे, ऐसे पापियों को मारते हुए घसीटते हुए लेके चले जाना नरक में। लेकिन जो भगवान का नाम जपता हो और भगवान की कथा श्रवण करता हो, भूल करके उसके कर्मों पर ध्यान मत दीजिएगा, और उसके पास तुम्हारे दूत न जाने पावे, इस पर ध्यान दे लीजिए।